नमस्कार दोस्तों। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बीपीएससी द्वारा समय समय पर भेजी गई सूचनाएं आप तक समय से पहुंचती रहे। तो आज 21/12/2023 को बीपीएससी द्वारा विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित एक और नोटिस जारी की गई है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं के संबंधित चर्चा की गई है। तो आइए इस पत्र को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पत्ता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि अगर अभ्यर्थी जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं काउंसलिंग के समय उसका ओरिजिनल प्रति लेकर जाएंगे, उसकी डुप्लीकेट कापी मान्य नहीं की जाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी परीक्षाफल और उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी। आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया है, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज को डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व से वाटरमार्क से भिन्न होगा। कहने का तात्पर्य है कि इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि अगर आप जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उसकी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उस पर विभाग का वाटरमार्क अंकित रहता है और वही वाटरमार्क वाला कागजात काउंसलिंग के समय मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर आप दूसरा कागज़ लेकर जाते हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। आगे बताया गया है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। इस पैराग्राफ में समझाया गया है कि अगर आप वाटरमार्क संबंधित जो भी कागजात डाउनलोड करते हैं और कुछ नया अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विभाग से बात करनी होगी। आप बिना उसके परमिशन से आप कोई भी कागजात नया डाउनलोड या अपलोड नहीं कर सकते हैं। आगे के पैराग्राफ में दिव्यांगता से संबंधित बात बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांग का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक के से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पत्ता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। इस पैराग्राफ में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाकर परीक्षा में बैठा हुआ है और वो उसका कट ऑफ जनरल में चला गया है तो भी उसकी विकलांगता की जांच की जाएगी और वो असफल पाया जाता है दिव्यांगता के जांच में तो उस उसको कार्यविधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे अर्हतांक एवं कट ऑफ से संबंधित बात बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई अभ्यर्थी विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाकर परीक्षा में बैठा हुआ है और वो उसका कट ऑफ जनरल में चला गया है तो भी उसकी विकलांगता की जांच की जाएगी और वो असफल पाया जाता है दिव्यांगता के जांच में तो उसके कार्यविधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे अर्हतांक एवं कट ऑफ से संबंधित बात बताई गई है, जिसमें
क्रमिक एवं प्रशासन सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 और पत्रांक 6706 से संबंधित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवारों को क्या न्यूनतम अर्हतांक रखा गया है उसके संबंधित बात की गई है इस पैराग्राफ में। और नीचे के पैराग्राफ में यह स्पष्ट किया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने पर प्रश्न ही नहीं रह जाता। यानी कि अगर वो कट ऑफ आप अपने न्यूनतम अर्हतांक नहीं लाते हैं तो आप स्वतः ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा। नीचे के पैराग्राफ में यह बताया गया है कि ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है किसी सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात नॉट अवेलेबल एप्लीकेबल रहेगा। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि अगर आरक्षित उम्मीदवार अनारक्षित कोटि में सफल हो जाता है तो वह अपने कोटि को शून्य कर देगा और दूसरे उम्मीदवारों के लिए छोड़ देगा और अनारक्षित कोटे का सीट हासिल कर लेगा। आगे के पैराग्राफ में यह बताया गया है, साथ ही आरक्षित कोटि की अंतिम रिक्त पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्टतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। यह भी ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में आरक्षित कोटि का कट ऑफ स्पष्टतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। तो आप समझ गए होंगे, इसमें पिछले परीक्षाओं की तरह ही अगर आरक्षित कोटि का उम्मीदवार अनारक्षित कोटि के सीटों को ग्रहण करता है तो वह अपने आरक्षित कोटि में अपने से नीचे वाले व्यक्तियों के लिए सीटें छोड़ देता है। आगे के पैराग्राफ में मेधाक्रम एवं टाई ब्रेकर से संबंधित बातें बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है, जिसका उल्लेख पिछले पत्र में किया जा चुका है। उपरोक्त आगे बताया गया है कि उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। इस बिंदु की भी चर्चा इसके पहले वाले पत्र में की जा चुकी है। आगे बताया गया है हाँ कि विभिन्न न्यायालयों द्वारा जो आदेश आए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
NIOS के संबंध में उसके द्वारा बताया गया है कि शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा जो DLED की मान्यता समाप्त की गई है। ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका 26 के तहत यह प्रावधानिक है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु एवं किसी भी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी के विवाद की स्थिति में अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 743 दिनांक 10/4/2023 संसूचित है। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो इसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। यानी कहा गया है कि अगर कोर्ट किसी भी मामले में हस्तक्षेप करता है तो वह NIOS DLED से संबंधित अभ्यर्थियों पर उसका आदेश प्रभावी रहेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों तक भी यह सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।